ओम शांति। 7 जुलाई 2021 आज की मुरली शॉर्ट में। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो अपने सहित सारी दुनिया की काया कल्पतरु बनाने। याद से ही काया कल्पतरु होगी। प्रश्न, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की विधि कौन सी है? अभी तुम बच्चों को जिये दान मिलता है, पर कैसे? उत्तर, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए ज़रूर मरना पड़े। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबको मौत देने, तुम्हारी इस देह को ख़त्म कराए बाकी आत्माओं को ले जाऊँगा। यही सच्चा जिये दान है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है जिसमें सबका विनाश होगा। फिर आत्माएं पावन बन वापस घर जाएंगी, फिर स्वर्ग में आएंगी। चलिए अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को बाप अमर लोक का मालिक बनाने आए हैं। मनुष्य से देवता बनाने लिए पहले ब्राह्मण बनाते, फिर राजयोग सिखाते हैं। सदा स्मृति रहनी चाहिए, अभी हम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बने हैं। हम जो शूद्र अथवा पैर बन गए थे, बाबा ने फिर से हमें सबसे उच्च ब्राह्मण चोटी बना दिया है। एक बाप ही आकर इस पुरानी दुनिया को रिजुविनेट करते हैं, अर्थात नया बनाते हैं। काया कल्पतरु बनाकर तुम्हें अमर बना देते हैं। अभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो, फिर बनेंगे विष्णुवंशी देवता। तुम सभी एक बाप के बच्चे भाई बहन हो, इसलिए कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। तुमको पवित्र ज़रूर बनना है। जो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, वह तो नास्तिक ठहरे। तुम अभी सच्चे सच्चे आस्तिक बने हो। ज्ञान सागर से निकली हुई तुम ज्ञान गंगाएं हो। तुम्हें सबको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाना है। सबको बाप का परिचय देना है और योग भी सिखाना है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। पानी की गंगा कोई पतित पावन नहीं है। मीठे मीठे सिकिरधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान कर स्वयं को पावन बनाना है। मित्र संबंधियों के साथ रहते बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा, विष्णुपुरी में चलने के लिए पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नरक से जीते जी मरकर बुद्धि योग स्वर्ग में लगाना है। वरदान, धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। धर्म और कर्म दोनों का ठीक बैलेंस रखने वाले दिव्य व श्रेष्ठ बुद्धिवान भव। कर्म करते समय धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे नहीं जब कर्म समाप्त हो तब धारणा स्मृति में आए। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती हैं। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ हो। स्लोगन, अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपने मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। ओम शांति। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का,
चली थी आंधियां काली, फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना, बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी, गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो, उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान यो बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। तेरा